तो दोस्तों जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है। जेईई मेंस के काफी सारे बच्चे हैं जिनको अपना रैंक नहीं पता है कि रैंक क्या होता है। कैटेगरी में अलग रैंक मेंशन है, आप देखोगे तो सीआरएल रैंक अलग मेंशन है। सीआरएल रैंक को समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया रैंक होता है। ये काफी दिक्कतें आ रही हैं बच्चों में, काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि बच्चे करें तो क्या करें, कैसे समझें इन चीजों को। तो एक रिजल्ट कार्ड आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें आप ये देखिए कि इसमें हर राउंड का कॉलम बना हुआ है। काफी सारे बच्चों से बात हुई थी, उन्होंने अपना परसेंटाइल तो बता दिया, बट मैंने पूछा ऑल ओवर इंडिया रैंक क्या है, तो वो इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं कि रैंक कहां से देखें। बच्चों जो रिजल्ट है आप डाउनलोड किए हैं, डाउनलोड में एक कॉलम बना हुआ है। इस कॉलम को आप ध्यान से देखिए, ऑल इंडिया रैंक लिखा हुआ है, उसमें लाइन बनी हुई है, लाइन बनी हुई है जिसमें सीआरएल रैंक, उसके बाद सारी कैटेगरी का नेम मेंशन है, उसके नीचे कुछ सारे डॉट्स आ रहे हैं। जो रैंक है बच्चे का वो सीआरएल में मेंशन है। सीआरएल में मेंशन होने का मतलब है बच्चा जनरल कैटेगरी का है, क्योंकि इस बच्चे का कोई भी कैटेगरी लगा होता तो इसके कैटेगरी के नीचे इसका रैंक मेंशन होता। अगर मान लो आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपका एससी के नीचे एससी कैटेगरी रैंक मेंशन होगा और सीआरएल रैंक मेंशन होगा। सभी बच्चों का सीआरएल रैंक 100% मेंशन होगा ही होगा, बट जो कैटेगरी से हैं उनका सीआरएल और कैटेगरी दोनों रैंक मेंशन होगा। अब आप देख सकते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा कि आप रैंक कैसे देखें। कोई ऑल ओवर इंडिया रैंक पूछ रहा है तो आप सीआरएल रैंक को रैंक बता सकते हैं, कैटेगरी रैंक को कैटेगरी रैंक बताएंगे, नहीं कि सीआरएल रैंक बताएंगे। सीआरएल रैंक का मतलब ऑल ओवर इंडिया रैंक हो गया, यानी ऑल ओवर इंडिया में 15 लाख बच्चे दिए हैं, 15 लाख में आपका रैंक 12 लाख समथिंग बना हुआ है, जो ये बच्चे का बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं। तो यहां से आपको रैंक क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ा पॉइंट क्या आता है कि आप जब कटअप देखने जाते हैं, किसी भी कॉलेज का कटअप देखते हैं, जैसे काफी सारे बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जनरल कैटेगरी के लिए कोई इशू नहीं आता है। जनरल कैटेगरी में है क्या कि जनरल कैटेगरी के बच्चे आप जोसा में काउंसलिंग करेंगे या आप सीसेट में काउंसलिंग करेंगे। दोनों में क्या होता है, दोनों में रैंक उनका सेम सीआरएल रैंक मेंशन होता है। सीआरएल रैंक यानी कि ऑल ओवर इंडिया रैंक मेंशन होता है। उनके लिए दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कहां से आती है? कैटेगरी वालों के लिए। अब देखिए ओबीसी, एससी और एसटी का बच्चा है, मेरी बात हुई है बच्चों से, उन्होंने क्या किया कि उनसे मैंने रैंक पूछा, उन्होंने सीआरएल की जगह अपना कैटेगरी रैंक को मेन रैंक मान के बैठे हुए हैं और वो उसके हिसाब से सीसेट में कटअप देख रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि सीसेट में तो हमारा 9 लाख तक हुआ है, हमारा 1 लाख ही कैटेगरी रैंक है, मेरा कैसे नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। जोसा और सीसेट में कौन से रैंक को देख के कंफर्म कर पाएंगे किस रैंक को देखना है, कैटेगरी रैंक को देखना है या अपना सीआरएल रैंक देखना है। तो जब भी आप सीएसएबी में कटअप देख रहे हैं तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपका चल रहा है, आप सीएसएबी डालें, ठीक है, वहां से आपको मार्क किया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे सेकंड पॉइंट पे, और क्लिक करने के बाद आप वहां पे कॉलेज ऑप्शन का 4 चीजें कॉलम बनी हुई है, राउंड, इंस्टीट्यूट टाइप, थर्ड नंबर पे आपका सिलेक्ट करना होता है कि किसके लिए आप कौन से ट्रिपल आईटी का आपने इंस्टीट्यूट टाइप सिलेक्ट किया है, तो ट्रिपल आईटी का ऑप्शन, जीएफटीआई किया है जीएफटीआई का ऑप्शन, और उसके आगे आप देखेंगे ऑल ब्रांच का ऑप्शन है या पर्टिकुलर कोई सीएस ब्रांच, इसी ब्रांच को देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके सबमिट करेंगे, आपको उस कॉलेज का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या है कि कैटेगरी के बच्चे क्या समझते हैं कि जो ये कॉलम बना हुआ है, जो हमने सीसे ब्राउन का कटअप देख लिया, तो उन्हें ये लगता है ना कि हम सीआरएल रैंक को यहां पे देखें या कैटेगरी रैंक को देखें। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है, सीआरएल या कैटेगरी। तो आपको बता दें कि जब भी आप सीसे राउंड में जाते हैं, सीसेप राउंड का कटअप चेक कर रहे हैं, तो सीसेप राउंड में कभी भी आप अपने कैटेगरी रैंक को नहीं देखेंगे, वो आपके कैटेगरी के हिसाब से वो रैंक मेंशन नहीं होता है। तो सीएसएबी में आप काउंसलिंग कैसे करते हैं, सीआरएल रैंक के हिसाब से काउंसलिंग करते हैं। तो आप बोलेंगे कैटेगरी रैंक का यूज कहां होता है, कैटेगरी रैंक का यूज केवल और केवल जोसा काउंसलिंग में होता है। जोसा काउंसलिंग का जब कटअप देखेंगे आप जब भी, तो उसमें आप क्या करेंगे, जोसा काउंसलिंग का कटअप में आप अपने कैटेगरी रैंक को देखेंगे, उसमें आपको सीआरएल रैंक नहीं देखना है, उसमें आपको कैटेगरी रैंक देखना है। जनरल वाले केवल सीआरएल रैंक देखेंगे, अदरवाइज आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का रैंक देखेंगे। और जब आप सीएसएबी में जाते हैं, जो कि हाई रैंक तक, काफी डिफरेंस होता है, अंडर 1 लाख रैंक तक आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के ऑप्शंस आते हैं जोसा में। वहीं अगर सीएसएपी में देखेंगे तो लाखों रैंक तक, 9 लाख 10 लाख रैंक तक भी बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। तो इस पे आप फोकस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसमें तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप करने के बाद आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए आपको समझा देते हैं। देखिए सीसेप राउंड का एक कटअप है, आप देखिए स्क्रीन पे प्लेस हो रहा है, इसमें देखिए बीआईटी मिश्रा, इसी से आपको कंफर्म हो जाएगा। बीआईटी मिश्रा का क्या बोला हुआ है, बीआईटी मिश्रा का कटअप है। मैंने जानबूझ के एससी और एसटी कैटेगरी का कटअप रिसीव किया हुआ है कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ बेसिकली हम सीआरएल रैंक ही देखते हैं सीसेप राउंड में, कैटेगरी रैंक नहीं देखते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको क्या दिख रहा है, बायोटेक का कटअप दिख रहा है। बायोटेक में बीआईटी मिश्रा में सीसेप राउंड में राउंड 1 में क्या गया हुआ है, एससी का कटअप देखिए, एसटी का कटअप देखिए, 9 लाख से एबव गया हुआ है। तो 9 लाख से एबव गया हुआ है, तो आप ये समझो कि कैटेगरी रैंक में कभी 9 लाख रैंक होता है क्या। एससी कैटेगरी में 9 लाख बच्चा जब एससी का ही बैठा है, तो 15 लाख बच्चों में 9 लाख बच्चे एससी के हैं, तो बाकी बच्चे कहां गए और अदर ब्रांच के बच्चे कहां से आएंगे। तो आप इतना समझिए कि ये जो कटअप होता है ये सीआरएल है, ये तो 9 लाख 10 लाख बच्चा, एसटी का 10 लाख बच्चा तो एग्जाम में नहीं बैठ सकता, तो उतना होता ही नहीं है। 15 लाख टोटल बच्चे हैं, उसमें 10 लाख एसटी के तो नहीं हो सकते। तो आप इससे क्लियर हो जाइए कि आपको सीआरएल रैंक देखना है। सीसेप में जाकर के ओनली जोसा काउंसलिंग करें तो आप कैटेगरी रैंक का इस्तेमाल करें, अगर आप सीसेप काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप सीआरएल रैंक का इस्तेमाल करें।